दिल्ली विधानसभा चुनाव की आखिरकार सत्ता पर काबिज कौन होगा। दिल्ली में जो आगामी विधानसभा के चुनाव हैं वहां पर चीफ मिनिस्टर किस पार्टी से होगा, किसको सत्ता सुख मिलेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वादे बहुत सारे किए हैं, चाहे जमुना की सफाई का मसला हो या फिर ट्रांसपोर्टर जो है उनका मुद्दा हो, जो 3 व्हीलर्स हैं कमर्शियल जो चलाते हैं, चाहे उनके कुछ मसले हों। बहुत सारे लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी से नाराज़ हैं। और नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली में 2025 का विधानसभा का चुनाव है। आखिरकार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, आज हम बात करते हैं कि दिल्ली में नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर किस पार्टी से होगा, दिल्ली में क्या होने जा रहा है, क्या आम आदमी पार्टी फिर से रिपीट होगी या फिर कांग्रेस मोर्चा मारेगी या फिर जो भाजपा है ये सेहरा भाजपा के सिर लगेगा। बिल्कुल बताने जा रहे हैं। जो हमारा एनालिसिस है, एक एनालिसिस हमने किया है। पहले फ्लैशबैक हम करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा एमएलए का इलेक्शन है 2025। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन है और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। तय होगा कि कौन सी पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी और किसका चीफ मिनिस्टर होगा। बताते चलें, दिल्ली में 1.5 करोड़ के लगभग मतदाता हैं, जिनमें से 83 लाख 83 लाख पुरुष मतदाता हैं मेल, और जो फीमेल हैं मतदाता 70 लाख के लगभग हैं, और जो युवा वर्ग है वो लगभग 25 लाख के लगभग वोटर युवा वर्ग है, और जो 2 लाख के लगभग जिन लोगों के नए वोट हैं, जो नए वोट युवा वर्ग के जो बनाए गए हैं वो 2 लाख के लगभग है। और बात चलती है अब कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की आखिरकार सत्ता पर काबिज कौन होगा। दिल्ली में जो आगामी विधानसभा के चुनाव हैं वहाँ पर चीफ मिनिस्टर किस पार्टी से होगा, किसको सत्ता सुख मिलेगा। दिल्ली में दोस्तों बताते चलें कि आज़ादी, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक करते हैं दिल्ली की विधानसभा जो है उसका, कि कौन कौन सी पार्टियां आज तक आज़ादी के बाद तक किनका चीफ मिनिस्टर रहा, कौन कौन सी पार्टियों का शासन रहा है। आज़ादी के बाद 1952 में चुनाव हुए थे दिल्ली में, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। कांग्रेस का 1952 और 1956 तक, 56 के बाद दिल्ली को महानगर पालिका घोषित किया गया था। विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे। और फिर 37 साल बाद 1993 में 1993 में चुनाव हुए। 1956 से लेकर 1993 तक 37 साल के बाद चुनाव हुए विधानसभा के। बीजेपी जो थी वो सत्ता में आई प्रचंड बहुमत के साथ। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें थी और 49 बीजेपी को मिली, और दूसरी पार्टी जो थी वो कांग्रेस रही। दिल्ली को इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री मिले, जिनमें से मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज, जो कि 52 दिनों के लिए दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी थी। फिर 1998 में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। 1998, 2003, 8 और लगातार 3 बार शीला दीक्षित कांग्रेस से चीफ मिनिस्टर दिल्ली की बनती रही। फिर 2013 में चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी की सरकार आई जो कि थोड़े दिनों के लिए चली, 49 दिनों के लिए। फिर 2015 में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाई। और फिर 2020 में चुनाव हुआ, फिर आम आदमी पार्टी ने सिंगल अपने दम पर बहुमत के आधार पर सरकार बनाई। और यह भी चुनाव 2025
में चुनाव होने जा रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि ये जो चुनाव हैं, आखिरकार लोगों का जो रुझान है, जैसे हमने एक सर्वे किया है, एनालिसिस किया है कि क्या आम आदमी पार्टी पूर्ण सरकार बना पाएगी। दोस्तों, जिस तरीके से रुझान है और जो लोगों ने मन बनाया हुआ है इस बार, तो लगता ऐसा है जैसे हमने जानकारी जुटाई है, सूत्रों से हमने जानकारी जुटाई है और ख़ुद एक सर्वे भी हमने किया था, और लोग जो थे वो आम आदमी पार्टी से नाराज़ हैं। आम आदमी पार्टी जो है, इस बार लोगों का मन नहीं है कि आम आदमी पार्टी को फिर से दोहराया जाए। और जो कांग्रेस है, पिछले अगर हम 2-3 चुनाव देखें तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत बुरी है। कांग्रेस जो है, दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव है वो दौड़ से भी बाहर है, क्योंकि कांग्रेस में अंतकला बहुत ज़्यादा है। टिकटों का बंटवारा जो है वो सही नहीं होता। जिस तरीके से हमने कांग्रेस के नेताओं से बात की, तो कांग्रेस की अंतकला कांग्रेस को ले डूबेगी और फिर जो आम आदमी पार्टी है वो सत्ता में अभी काबिज है। लोगों का रुझान है इस बार, वो ऐसा लगता है कि बीजेपी 1993 के बाद, 1993 के बाद सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की जो कुर्सी है लेती दिखाई दे रही है। दिल्ली में भाजपा का चीफ मिनिस्टर हो सकता है। जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस तरीके से लोगों का रुझान है, जैसा एक सर्वे हमने किया है, दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव 2025 का 5 फरवरी को होने जा रहा है, जिसके नतीजे 8 तारीख आएंगे। तय 8 तारीख होगा जब नतीजे आएंगे, लेकिन जो लोगों का रुझान है वो भाजपा के पक्ष में है। भाजपा 1993 से लेकर आज तक बहुत बड़ा अरसा हुआ है भाजपा सत्ता में नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्री जिस तरीके से काम करने का उनका ढंग है, जो बीते चुनाव भी हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव ले लीजिएगा, चाहे और भी बहुत सारे, एक तरफा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, लोग इन पर विश्वास जता रहे हैं और जताते रहे हैं, क्योंकि 2014 से लेकर केंद्र में भाजपा की सरकार है। लोगों का रुझान जो है वो भाजपा की तरफ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जो है वो बैकफुट पर है, वो दोहराने नहीं इतिहास जा रही है। इस बार ऐसा लगता है कि जो भाजपा के पक्ष में लोग मतदान करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वादे बहुत सारे किए हैं, चाहे जमुना की सफाई का मसला हो, या फिर ट्रांसपोर्टर जो है उनका मुद्दा हो, जो 3 व्हीलर्स हैं कमर्शियल जो चलाते हैं, चाहे उनके कुछ मसले हों। बहुत सारे लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी से नाराज़ हैं और हो सकता है कि जिस तरीके का रुझान है कि बीजेपी बड़ा दल बनकर उभरे और सरकार बनाए। दोस्तों, ये हमारा एक एनालिसिस था, ये हमारा एक सर्वे था, लेकिन स्थितियां स्पष्ट 8 फरवरी को होंगी जब नतीजे घोषित होंगे। लेकिन जिस तरीके से रुझान, जिस तरीके से लोगों का रवैया है, लोगों के बीच जाकर हमने देखा कि जो भाजपा है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। लेकिन तय तो तभी होगा जब नतीजे सामने आएंगे। ये हमारी कोशिश थी, हमारा एक सर्वे था, बताने की कोशिश थी कि दिल्ली का जो विधानसभा का 2025 का चुनाव है, जो 5 फरवरी को, एक ही तारीख होगा, 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसमें 33,000 के लगभग पोलिंग बूथ हैं। भाजपा जो है अपना परचम लहरा सकती है और इसका कारण भी है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और गृह मंत्री अमित शाह है, जिस तरीके से लोगों में इनकी पैंठ है, जिस तरीके से लोग इनको प्यार करते हैं, ये फैसले लेने में स्पष्ट वक्ता हैं, फैसले ले लेते हैं, डरते नहीं हैं, जो फैसला लेते हैं ले लेते हैं। ये इनकी जो स्पष्ट वक्ता है
ये ट्रांसपेरेंट इनकी जो सोच है, लोगों को, जो लोग हैं उनका ध्यान जो है इस बार भाजपा की तरफ रुझान रहेगा। ये हमारी कोशिश थी सुनाने की। मिनिस्टर बना था, उसके बाद भाजपा जो है बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।